Hello, good morning, my dear students. Once again, welcome to my English video. As I explained, first portion of the story of chapter 7, packing. Now, what happens further? We will learn in the next portion. So, open your book on page number 83. Beehive. Of course, I had to turn every mortal thing out now, and of course, I could not find it. I rummaged the things up into much the same state that they must have been before the world was created. In these sentences, we will learn that of course means without any doubt. I had to turn every mortal thing out now. Every mortal thing here, its meaning is every ordinary thing. बेशक अब मुझे अपने प्रत्येक हर एक साधारण वस्तु को बाहर निकालना पड़ा. क्यों? वाई? टू सर्च द टूथब्रश का जो इधर उधर रख दिया था उन्होंने, उस टूथब्रश को ढूंढने के लिए. और वास्तव में मुझे यह नहीं मिल सका. I rummaged means here search in a hurried or careless manner. बहुत ही जल्दबाजी में जो है किसी चीज़ को हड़बड़ी में ढूंढना. That is called rummage. I rummaged the things up into much the same state. मैंने हड़बड़ी में चीज़ों को तलाश कर इतना डिसऑर्डर कर दिया. डिसऑर्डर मीन्स अव्यवस्थित कर दिया. जितनी अव्यवस्थित या डिसऑर्डर्ड वो पैकिंग से पहले थी. एंड व्हेन chaos reigned, chaos मीन्स डिसऑर्डर, मतलब चीज़ों के अव्यवस्था, उसका मतलब जो है बोलबाला था. रेन मीन्स रूल. अव्यवस्थित वस्तुओं का बोलबाला था क्योंकि उस ऑर्डर में नहीं आ रही थी. ऑफ कोर्स आई फाउंड जॉर्ज एंड हैरिस 18 टाइम्स ओवर. मतलब जॉर्ज और हैरिस के टूथब्रश तो उसको कम से कम 18 टाइम्स मिल गए. लेकिन मैं अपना खुद का टूथब्रश अभी तक नहीं ढूंढ पाया. आई पुट द थिंग्स बैक वन बाय वन and held everything up and shook it. I put everything one by one and moved it in a hurry. बहुत जल्दबाजी में मैंने वो चीज़ें एक के बाद एक रखी और जो है उसको बहुत ज़्यादा हिलाया. Then I found it inside a boot. और फिर उसने शेक करके उसको हिला के हर एक चीज़ को देखा तो पता लगा कि वो टूथब्रश एक बूट के अंदर पड़ा है. आई रीपैक्ड वंस मोर. और मैंने इसको एक बार फिर पैक कर दिया. व्हेन आई हैड फिनिश्ड, जॉर्ज आस्क्ड इफ द सोप वॉज इन. आई सेड आई डिडंट केयर a hang whether the soap was in or whether it was not in. वो कह रहा है कि जॉर्ज ने पूछा कि क्या सोप अंदर रख लिया. तो अब वो जो है चिड़चिड़ाहट में कहता है कि अब मुझे ज़रा सी भी परवाह नहीं है कि ये सोप अंदर है या नहीं. एंड आई स्लैम्ड द बैग शट एंड स्ट्रैप्ड इट. और जल्दी से उसने ज़ोर से बैग को बंद करके इसके जो है फीते लगा दिए, बांध दिए मतलब. एंड फाउंड दैट
I had packed my spectacles in it and had to reopen it. It got shut up finally at 10:05 p.m. 10:05 तक इसको बैग को फाइनली पैक कर दिया उसने. And then there remained the hampers. Hampers here means large baskets for carrying food. खाना वाना रखने की, भोजन इत्यादि वस्तुएं रखने की जो बड़ी बड़ी टोकरियाँ होती हैं, those are called hampers. Harris said that we should be wanting to start in less than 12 hours. यानी हैरिस बोला कि हमें 12 घंटे से भी कम समय में यहाँ से डिपार्ट होना है, और उसका विचार था. एंड द थॉट ऑफ हैरिस वॉज दैट ही एंड जॉर्ज हैड बेटर डू द रेस्ट. और ये विचार बनाया कि जॉर्ज और हैरिस इनको बचा हुआ सारा काम करना पड़ेगा. हैड बेटर डू द रेस्ट. रेस्ट मीन्स यहाँ रिमेनिंग काम, रिमेनिंग वर्क, बचे हुए काम. एंड आई एग्रीड एंड सेट डाउन. और मैं जो है उनकी बात से सहमत हो गया और बैठ गया. दे हैड अ गो. They had a go means they started packing other articles. They began in a light-hearted spirit. Light-hearted spirit means easily, in an easy way. उन्होंने ये काम स्टार्ट किया पैकिंग का. Evidently means clearly, intending to show me how to do it. और clearly वो ये बता रहे थे, ये सोच, इंटेंडिंग मीन्स ये उनका विचार बन रहा था कि कैसे इसको करते हैं. आई मेड नो कमेंट बट आई डिडंट पास एनी कमेंट, एनी रिमार्क. आई ओनली वेटेड. मैं सिर्फ इंतज़ार करता रहा. विद द exception of George, Harris is the worst packer in this world. According to George, Harris is the worst packer. सबसे खराब पैकिंग करने वाला व्यक्ति है उसकी नज़र में, है जॉर्ज की नज़र में. And I looked at the piles. Piles here means heaps, ढेर. Piles of plates and cups and kettles and bottles and jars and pies. Pies means समथिंग ईटेबल, कुछ खाने योग्य चीज़ें. एंड स्टोव्स एंड केक्स एंड टोमेटोज़. मैंने इन सब चीज़ों के ढेर की तरफ देखा जो ऐसे पाइल्स यानी कि ढेर के रूप में पड़ी थी. कौन कौन सी चीज़ें? प्लेट्स, कप्स, केटल्स, बॉटल्स, जार्स, पाइज, स्टोव्स, केक्स, एवरीथिंग. एंड टोमेटोज़ ऑल्सो. एंड फेल्ट दैट the thing would soon become exciting. और ये सब बातें जो है एक एक्साइटिंग बन जाएगी जल्दी. आई डिड. मैंने ये काम जो है उत्तेजक हो ही गया. इट डिड. दे स्टार्टेड विद ब्रेकिंग अ कप. अब उन्होंने ये अपना काम स्टार्ट किया. बचा हुआ काम पैकिंग का जो था वो उन्होंने स्टार्ट किया. लेकिन इन वेरी बिगिनिंग व्हाट हैपन, अ कप वॉज ब्रोकन. एक कप टूट गया. दैट वॉज द फर्स्ट थिंग दे डिड. सबसे पहला काम उन्होंने कप तोड़ने का किया. दिस वेरी ह्यूमरस थिंग दे डिड दैट जस्ट टू शो यू व्हाट दे कुड डू एंड टू गेट यू इंटरेस्टेड. वो उन्होंने ऐसा इसलिए किया होगा कि वो ये बताना चाहते थे कि वो किस तरह से काम करते हैं और उस काम को कैसा इंटरेस्टिंग बनाया जाए और उनको कैसे इंटरेस्ट दिलाया जाए देखने में. देन हैरिस पैक्ड द स्ट्रॉबेरी जैम ऑन टॉप ऑफ अ
टोमेटो एंड स्क्वैच्ड इट। हैरिस ने फिर क्या, स्ट्रॉबेरी का जैम टोमेटो के ऊपर रख दिया और उसकी वजह से टोमेटोज क्या हो गए कि स्क्वैश हो गए, यानी कि क्रश हो गए, कुचल गए। एंड दे हैड टू पिक आउट द टोमेटो विद अ टीस्पून। और फिर वो कुचले हुए टमाटो को उनको एक चम्मच से, टीस्पून से बाहर निकालना पड़ा। एंड देन इट वॉज जॉर्ज टर्न एंड ट्रॉड ऑन। ट्रॉड ऑन मीन्स स्टेप्ड ऑन। अब जॉर्ज का टर्न था और उसने क्या किया कि कुचल दिया इस चीज़ को, बटर को। अब उसने बटर को कुचल दिया। इट डिडंट से एनीथिंग बट आई केम ओवर एंड sat on the edge of the table, but I said nothing. But what happened? I came over and sat on the corner of the table and watched them, और उनको देखने लगा। It irritated them more than anything I could have said. इस तरह से मेरे चुपचाप बैठ के उनको देखते रहने से उनको क्या हुआ कि गुस्सा आया, इरिटेट हो गए वो। आई फेल्ट दैट इट मेड देम नर्वस एंड एक्साइटेड। इट मेड देम नर्वस, नर्वस मीन्स अनईजी। इट मेड देम, क्या, मेरी ये हरकत से वो इरिटेट हो गए और उससे वो नर्वस भी हो गए और एक्साइटेड भी हो गए। एंड दे स्टेप्ड ऑन द थिंग्स, और फिर वो चीज़ों पे चलने लगे। एंड पुट थिंग्स बिहाइंड देम, और अपने पीछे वो चीज़ों को रखने लगे। एंड देन कुडंट फाइंड देम व्हेन दे वांटेड देम, और जब उनको ज़रूरत थी तो वो चीज़ें उनको नहीं मिली। एंड दे पैक्ड द पाइज एट द बॉटम। पाइज वो खाने पीने की चीज़ें उन्होंने बैग्स के बॉटम में पैक कर दिए, यानी कि नीचे नीचे दबा के। एंड पुट हैवी थिंग्स ऑन टॉप, और भारी चीज़ें ऊपर रख दी। एंड स्मैश्ड द पाइज इन, और वो पाइज भी जो थी वो भी उन भारी चीज़ों के रखने से कुचल गई और ख़राब हो गई। दे अपसेट सॉल्ट ओवर एवरीथिंग, और फिर सॉल्ट भी उन्होंने हर चीज़ के ऊपर बिखेर दिया। ये सब उनकी पैकिंग का तरीका था, जो मैं, यानी कि नरेटर जेरोम वहाँ पर एक तरफ बैठा हुआ सब कुछ देख रहा था। एंड एज फॉर द बटर, आई नेवर सॉ टू मैन डू मोर with 1 and 2 pence worth of butter in my whole life then they did। उन्होंने सारी चीज़ों पर नमक गिरा दिया। और ये मक्खन की बात, मैंने कभी भी अपने संपूर्ण जीवन, पूरे जीवन में दो व्यक्तियों को एक साथ या तो 1 या 2 पेंस मूल्य के मक्खन पर इतनी हार्ड लेबर करते हुए नहीं देखा जितनी कि ये दोनों कर रहे थे। आफ्टर जॉर्ज हैड गॉट इट ऑफ हिज स्लीपर, जब जॉर्ज ने अपनी चप्पल से मक्खन को हटाया, दे ट्राइड टू पुट इट इन द केटल, और फिर उन्होंने केटली में उसको रखने की कोशिश की, लेकिन वो पूरा उसमें नहीं जा रहा था, लेकिन थोड़ा बहुत गया। It wouldn't go in, and what was in wouldn't come out, और जो कुछ भी अंदर केटली के अंदर मक्खन गया वो बाहर नहीं आ रहा था। They did scrape it out at least and put it down on a chair, और जैसे तैसे उन्होंने इसको कुचर के स्क्रैच करके बाहर निकाला और उसको चेयर के ऊपर रख दिया। एंड हैरिस सैट ऑन इट एंड इट स्टक टू हिम, और गलती से हैरिस उसके ऊपर बैठ गया और उसके बैक पे चिपक गया वो। एंड दे वेंट लुकिंग फॉर इट ऑल ओवर द रूम, और फिर पूरे रूम में वो ढूंढने लगे कि वो कहाँ गया मक्खन। बट उनको नहीं मालूम था कि वो हैरिस के पीछे चिपका हुआ है।
I'll take my oath. I swear. Oath means swear. I swear. I put it down on the chair. मैंने कसम से कहता हूँ कि ये चेयर पे रखा था. Said George, staring at the empty seat. उस चेयर को, खाली चेयर को देखते हुए, घूरते हुए बोला. Staring means gazing, looking, मतलब बहुत ही घूर के देखना. Staring. I saw you do it myself not a minute ago, said Harris. हैरिस ने कहा, मैं कसम खाता हूँ कि मैंने कुर्सी पर रखा था. जॉर्ज खाली कुर्सी को घूरते हुए बोला, मुश्किल से 1 मिनट पहले ही मैंने स्वयं तुम्हें इसे रखते हुए देखा था. Then they started round the room again looking for it, and then they met again in the center and stared at one another. और फिर वो घूम के देखने लगे और एक दूसरे की तरफ घूर के देखने लगे. Most extraordinary thing I ever heard of, said George. ये तो बहुत ही मतलब मोस्ट एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग थी जो मैंने पहले कभी सुनी. सो मिस्टीरियस मीन्स बहुत ही रहस्यमय. सैड हैरिस कि यहाँ रखी अभी सम मिनट्स अगो, बट ये क्या है कि इट हैज़ डिसअपेयर्ड, गायब हो गई. देन जॉर्ज गॉट राउंड एट द बैक ऑफ हैरिस एंड सॉ इट. और फिर जॉर्ज हैरिस के पीछे घूमता गया और वहाँ पर लगा हुआ देखा उसने. वाई हियर इट इज़ ऑल द टाइम. क्यों यह पूरे समय से यहाँ लगा हुआ है. ही एक्सक्लेम्ड, ही क्राइड विद एक्सक्लेमेशन, मतलब बड़ी आश्चर्य से वो चिल्लाया. क्राइड विद सरप्राइज. इंडिग्नेंटली मीन्स एंग्रीली, और गुस्से से भी. वेयर, क्राइड हैरिस, स्पिनिंग राउंड, एकदम घूम गया वो कि कहाँ पर. स्टैंड स्टिल, कांट यू, रोड जॉर्ज चिल्लाया, शांत खड़े रहो. जॉर्ज चिल्लाया जोर से. फ्लाइंग आफ्टर, उसके पीछे दौड़ते हुए. एंड दे गॉट ऑफ इट एंड पैक्ड इट इन द टी पॉट. और फिर वहाँ से उसने लेकर के इसको टी पॉट में पैक कर दिया. दिस पोर्शन इज sufficient for today, and you can read whole the story by yourself and pay attention to difficult words and learn the meanings of those difficult words came in these portions. And the next we will start in the next video. Okay, take care of yourself, stay home, stay safe, and be careful. Thank you and have a nice day.